नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो और मैं हूं आशीष तिवारी। तो आखिरकार पावर बैलेंस हो ही गया है। धामी कैबिनेट विस्तार के लिए जो आशंका शंका जता रहे थे, आखिरकार वही हुआ है। धामी सरकार को आखिरकार पावर बैलेंस करना ही पड़ गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2027 के लिए यह पावर बैलेंस कारगर साबित होगा? ये जो कसरत है पावर बैलेंस की, क्या वो हसरतों को पूरा करेगी? ये सवाल पूछा जाएगा। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आखिरकार बहुप्रतीक्षित धामी कैबिनेट का विस्तार हो ही गया है। नवरात्र का दूसरा दिन। हम जब कल एपिसोड बना रहे थे तो इस पर हम चर्चा कर रहे थे कि धामी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है कि बहुत जल्द हो जाए। और जब आज दूसरा दिन है नवरात्र का, जब इस अपने एपिसोड को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो धामी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। बड़ा गुपचुप तरीके से बताया गया, रात तक खबर नहीं लगी, सुबह होते होते ये पता चला कि धामी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। 5 नाम बड़े तलाश करके निकाले गए। इन नामों को अगर आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जैसा हम पहले आशंका जताते रहे हैं कि कोशिश पावर बैलेंस की करनी होगी, और लगता भी है कि वही हुआ भी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? मदन कौशिक का नाम आप याद करिए कि मदन कौशिक का नाम पिछले 2022 से जब आपने सरकार में आई, धामी सरकार जब से बनी है, उसके बाद से 2022 से लेके 2026 आ रहा है। आपने कितनी बार सुना कि मदन कौशिक कैबिनेट मंत्री की रेस में है? पक्का यकीन से कह सकते हैं कि शायद ही आपने 1-2 बार सुना होगा शुरुआती दौर में, और उसके बाद से शायद ये नाम बहुत पीछे चला गया था। एक और नाम का जिक्र कर रहे हैं और वो नाम है प्रदीप बत्रा का नाम। प्रदीप बत्रा का नाम भी किसी लिस्ट में कहीं चर्चाओं में आ ही नहीं रहा था। हाँ, भरत चौधरी का नाम आ रहा था, राम सिंह कैड़ा लगातार इनका नाम चल रहा था। युवा हैं, मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हैं, लिहाजा इनका नाम चल रहा था। खजान दास के लिए कोई चर्चा में आने की ज़रूरत ही नहीं थी, पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी बड़े मार्जिन से जीत के आए हैं। इन तमाम नामों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो 2 नाम हैं, इन 2 नामों पर जाकर बार बार नज़र टिक जाती है, मदन कौशिक का और प्रदीप बत्रा का। जब बात पावर बैलेंस की हो रही हो, पावर बैलेंस करने की कसरत की हो रही हो, तो यहीं से इशारा मिल जाता है। मदन कौशिक कोई छोटा नाम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कोर लीडर हैं। मैदानी इलाके हरिद्वार के, मतलब एक तरीके से आप देखिए तो अजय विधायक के तौर पर इनको देखा जाता है। लगातार सीट निकालते रहे हैं और एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मैदानी इलाकों में जाने जाते हैं। और विपक्षी भी मानते हैं कि मदन कौशिक से जीतना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब 2022 में सरकार वापस आई, उसके पहले भी जब त्रिवेंद्र सरकार गई थी, उसके बाद से ही जब कैबिनेट रीशफल हुआ, तभी से मदन कौशिक जो हैं वो पर्दे के पीछे चले गए थे और उनका रोल लगभग खत्म कर दिया गया था। 2022 में भी उनका रोल खत्म कर दिया गया था और वापसी नहीं हुई उनकी मंच पर। लेकिन 2027 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि मदन कौशिक की वापसी हो गई है? और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि पावर बैलेंस की कसरत हुई है। दरअसल प्रदीप बत्रा और मदन कौशिक जो सियासी हलकों में चर्चाएं हैं, वो यही हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं, उससे 2 बातें बहुत साफ हो गई हैं। एक ये कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने नाराजगियों का दौर तो है और गुटबाजी भी चल रही है। अरविंद पांडे से लेकर मदन कौशिक तक सभी मौजूदा हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बेहद करीबी माने जाते हैं। और ऐसे में सवाल बार बार उठे कि क्या वाकई में त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस तरीके से सार्वजनिक मंचों पर आकर अपनी ही पार्टी की सरकार की आलोचना कर देते हैं, कहीं ये कोशिश तो नहीं है कि अपना जो उनका महत्व है वो बार बार जताने की? बात बहुत बढ़ती गई, हालात इतने बिगड़े कि बात दिल्ली तक पहुंची और उसके बाद
स्थिति संभालने की कोशिश हुई। एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर कि ये जो दो नाम हैं, इन दो नामों की चर्चा हो नहीं रही थी। यानी एक बात बिल्कुल साफ है कि ये दोनों नाम लिस्ट में कहीं थे ही नहीं। यानी लिस्ट जो है वो बदली गई है। और बदली कब गई है? वो बदली गई है, जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि अमित शाह के दौरे के बाद ये लिस्ट बदली गई है। यानी दो नामों को, जो दूसरे गुट से आने की बातें कही जा रही हैं, उन दो नामों को, मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा के नामों को कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। और यही पावर बैलेंस की टैक्टिक है, क्योंकि शायद ही मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री को मदन कौशिक को विभाग देना होता तो शायद बहुत पहले दे चुके होते, क्योंकि बेहद सीनियर लीडर हैं और कैबिनेट का बहुत अच्छा उनको ज्ञान भी है। कैबिनेट कैसे चलती है, विभागों के काम कैसे चलते हैं, एक अनुभवी मंत्री के तौर पर वो देखे जा रहे थे। लेकिन उनको न मिलना, ये बात साफ थी कि दूसरा गुट है और लिहाजा उनके पर कतर दिए गए। खजान दास पुराने लीडर हैं और उनको कैबिनेट मंत्री बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज यहां पर सवाल उठता है कि ये जो कसरत हुई है पावर बैलेंस की, ठीक है, आपने बहुत कोशिश कर ली है और बहुत सारे लोग इसे मास्टर स्ट्रोक भी मान रहे हैं, एक तरीके से है भी, क्योंकि एक जिद रही होगी मुख्यमंत्री का भी, एक जिद रही होगी कि भाई मैं जो हमारे खिलाफ बोलते हैं उनके ही प्रिय नेताओं को मैं कैसे अपनी कैबिनेट में शामिल कर लूं। लेकिन शायद राजनीति यही होती है, राजनीति में जिद से आगे बढ़ना होता है, क्योंकि राजनीति में एक बात बिल्कुल साफ है कि राजनीति में आपको जीत कर आना है। अगर आप जीत कर नहीं आते हैं तो आपकी राजनीति लगभग खत्म हो जाती है। और मुख्यमंत्री को भी यही लक्ष्य दिख रहा है कि एक बार फिर से हैट्रिक लगानी है, एक बार फिर से सरकार बनानी है। और सरकार बनानी है तो आप नाराजगियों का बोझ अपनी पीठ पर लेकर नहीं चल सकते हैं। अपनी ही पार्टी के नेताओं की नाराजगी का बोझ तो कतई नहीं लेके चल सकते हैं। और ऐसे में शायद मुख्यमंत्री को समझ में आया होगा कि दिल्ली आला कमान अगर इंटरवीन कर रहा है, इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, तो ठीक है, नाराजगी को थोड़ा दूर रखिए और मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा को ले आइए, कैबिनेट में शामिल करिए। इससे कोशिश भी ये हुई है कि जातीय समीकरण भी सज जाए, क्षेत्रीय समीकरण भी सज जाए और पावर बैलेंस वाला संतुलन जो है वो समीकरण भी सज जाए। लेकिन एक बात बिल्कुल जो इस सियासी हलकों में अब इसकी चर्चा हो रही है, जब लगभग 1 साल का वक्त बचा है, लगभग जो चुनाव होने हैं, फरवरी मार्च में चुनाव हो जाएंगे 2027 में, तो कहीं देर तो नहीं हो गई कैबिनेट विस्तार में और सिर्फ ये खाना पूर्ति के तौर पर रह गया हो? ये सवाल इसलिए क्योंकि लगभग 2 से 3 महीने का वक्त लग जाएगा। राम सिंह खेड़ा हो, भरत चौधरी हो, प्रदीप बत्रा हो, क्योंकि इनको कैबिनेट और विभागों के कामकाज का बहुत अनुभव नहीं है। तो ऐसे में 3 महीने का वक्त तो इनके लिए कहीं नहीं गया है, जिसमें क्योंकि 1 महीने तो शुभकामनाओं लेने और देने में ही चले जाएंगे। उसके बाद जब विभागों का बंटवारा होगा, 1-2 दिनों में जब विभागों का बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद विभागों के अधिकारियों से मिलना मिलाना और किस तरीके से कामकाज हो रहा है ये देखना, तो लगभग 3 महीने का वक्त आप मान के चलिए कि इन 2 से 3 मंत्रियों को लगेगा। मदन कौशिक के लिए कोई नई बात नहीं होगी, खजान दास के लिए भी कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन प्रदीप बत्रा, राम सिंह खेड़ा, भरत सिंह चौधरी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अब ये 3 महीने ऐसे चले गए, उसके बाद आपके पास बचते हैं, क्योंकि जब चुनाव कॉल होने वाले होते हैं उस वक्त लगभग आपके कामकाज ढीले हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं। तो 6 महीने का वक्त आपके पास बचता है। अब इन 6 महीनों में ये कौन सा तीर मारेंगे मंत्री, ये सवाल तो पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपने कैबिनेट विस्तार किया है और आपको लग रहा है कि आप भरत चौधरी को गढ़वाल से लेकर आ गए हैं, राम सिंह खेड़ा को कुमाऊं से लेकर आ गए हैं, मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा को आप मैदानी इलाकों से लेके आ गए हैं और खजान दास को दलित चेहरे के तौर पर लेके आ गए हैं, और इसके बाद हैट्रिक की जो हसरत है वो पूरी हो जाएगी। सवाल राज्य के लोगों का है, क्या राज्य के लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो कैबिनेट विस्तार हुआ है वो वाकई में कैबिनेट की ज़रूरतों के हिसाब से हुआ है या फिर औपचारिकता भर है? ये सवाल आपके लिए है। हालांकि मुख्यमंत्री की कोशिश तो है ज़रूर, और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार किया है उससे एक बात बिल्कुल साफ है
कि यह कैबिनेट विस्तार पार्टी को एकजुट रखने, संगठन और सरकार का सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश के तहत ही किया गया है। और धामी ने एक बार फिर से बताया है कि दिल्ली और उनके बीच में सामंजस्य यानी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन सरकार की वापसी होगी या फिर कुछ और रिजल्ट होगा, यह तय राज्य की जनता को करना है। तो ऐसे में इस एपिसोड के आखिरी में, अंत में आपसे सवाल यही कि ये जो कैबिनेट विस्तार हुआ है, ये कैबिनेट विस्तार क्या धामी सरकार को नई मजबूती देगा, भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊर्जा देगा, और जो हसरत है तीसरी बार लगातार सरकार बनाने की, उस हसरत को पूरा करने का रास्ता देगा, या सिर्फ औपचारिकता भर रह जाएगा? ये सवाल आपके लिए है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं धामी कैबिनेट विस्तार के इस पूरे मसले पर। आज इतना ही, लेकिन आखिर में आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अंदर खाने की खबरें राजनीति की वो आपको यहीं मिलेंगी।